हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी बहुत इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। यानी कि दिल्ली की तरफ से आपको यहाँ पर फिर से जो बड़ी खुशखबरी है वो देखने को मिल जाएगी। यानी कि दिल्ली एनएचएम की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दी गई है। इसके अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहेगा ये बहुत ही शानदार रहने वाला है। यानी कि इंटरव्यू बेस आपका क्या रहेगा, यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। कोई भी आपका जो एग्जाम है वो नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो करवाया जाएगा। तो वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर से देखते रहिएगा, क्योंकि जब सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इस वैकेंसीज के अंदर कि इसकी जो जॉब लोकेशन है वो आपकी दिल्ली रहने वाली है। ठीक है, यानी कि दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट यानी कि एनएचएम दिल्ली की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दी गई है। इसके अंदर देख लीजिए वोल्कन इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यू के आधार पर आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी रहने वाली है। ठीक है, इसके अंदर जो पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी, साइकेट्रिक पोस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिक नर्स है, साइकेट्रिक सोशल वर्कर है, कम्युनिटी नर्स है। ठीक है, ये सभी जो पोस्ट हैं ये आपको देखने को मिल जाएंगी। आपको किस प्रकार से यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको अप्लाई द प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्मेट कैपिटल लेटर के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, और आपको जिस टाइम आप इंटरव्यू देने जाओगे उसी टाइम आपको क्या करना है, इस जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको सबमिट करना है। ठीक है, यानी कि आपको कोई भी यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं भरना है। जिस टाइम आप एप्लीकेशन जिस टाइम इंटरव्यू है, यानी कि जोन सी पोस्ट का जिस पोस्ट का जिस टाइम इंटरव्यू है उस टाइम आपको इंटरव्यू देने जाओ, तब साथ में आपको क्या करना है, अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको लेके जाना है। यहाँ पर देख लीजिएगा इन्फॉर्मेशन डिटेल एंड रिजल्ट रिगार्डिंग द प्रोवाइडेड, यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पर दी गई है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर लेते हैं। बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, 50,000 रुपए आपको नर्स की यहाँ पर सैलरी रहने वाली है, जो कि एनएचएम के अंदर सबसे ज्यादा सैलरी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। पोस्ट कोड देख लीजिएगा, नेम आपको किसकी रहेगी, साइकेट्रिस्ट की आपकी पोस्ट रहेगी। 85,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है, जिसके अंदर आपको एमडी की एजुकेशन आपको यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, बात करेंगे नर्स के बारे में, तो नर्स यहाँ पर देख लीजिएगा, साइकेट्रिक नर्स की पोस्ट है। 50,000 रुपए आपकी जो सैलरी है वो देखने को मिल जाएगी। एज लिमिट आपको यहाँ पर 35 ईयर दी गई है, यानी कि 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देख लीजिएगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग सभी कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग अगर इंटरेस्टिंग है तो वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर किन्होंने एटलीस्ट 2 ईयर का साइकेट्री के अंदर अगर वर्किंग एक्सपीरियंस है तो वो कैंडिडेट एक बार यहाँ पर जरूर से अप्लाई करें। यहाँ पर आपको डिजायरेबल भी दिया गया है कि जिन्होंने पीजी डिप्लोमा कर रखा है साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर, अगर वो इंटरेस्टिंग है तो वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपको साइकेट्रिक सोशल वर्कर की पोस्ट दी गई है। 31,000 रुपये आपकी जो सैलरी है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद में बात करते हैं, देख लीजिएगा कब एक आपको 2 पोस्ट यहाँ पर दी गई है, एक तो साइकेट्रिक नर्स की पोस्ट है, दूसरी आपकी कम्युनिटी नर्स की पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपको जो कम्युनिटी नर्स की पोस्ट है वो आपको दी गई है। 40,000 रुपए आपकी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। एज लिमिट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो 35 ईयर की जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, यानी कि बिना एक्सपीरियंस के आप कम्युनिटी नर्स की जो पोस्ट है इसको आपको अप्लाई करना है। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग अगर इंटरेस्टिंग है तो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद में आपको फिलअप करना है। ठीक है, यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखना है, ये कौन सी पोस्ट, यहाँ पर पोस्ट का कोड लिखना है, यहाँ पर आपको कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, पासपोर्ट साइज की अपनी फोटो लगानी है, अपना नेम लिखना है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद में आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल है वो आपको यहाँ पर दे देनी है। ठीक है, उसके बाद में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस यहाँ पर लिख दीजिएगा, और ये सारी चीजें आपको मेल वेल एड्रेस सारी चीजें इस फॉर्म को आपको कंप्लीटली फिलअप करना है। लास्ट में आपको यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं, डेट पहले से आपको डालना है, और उसके बाद में इस फॉर्म को, यानी जैसे आप कंप्लीटली इस फॉर्म को आप फिलअप कर लोगे तो इस फॉर्म को आपको जिस टाइम इंटरव्यू होगा उस टाइम आपको यहाँ पर लेके जाने हैं। अब इंटरव्यू कब होगा इसी चीज के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इसका जो इंटरव्यू है वो आपका कब रहने वाला है, कौन सी पोस्ट का इंटरव्यू आपको कब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपको जो साइकेट्रिस्ट की जो पोस्ट है इसके लिए आपको 13 मई को जाना पड़ेगा। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए आपको 14 मई को जाना पड़ेगा, और जो साइकेट्रिक नर्स की पोस्ट है, साइकेट्रिक नर्स की पोस्ट के लिए आपको 16 मई को आपका इंटरव्यू रहेगा। 16 मई को आपको कंप्लीटली ये आप मैंने फॉर्म बताया है, ये फॉर्म भर के अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के लेके जाने हैं। उसके बाद में कम्युनिटी नर्स की जो
इंटरव्यू रहेगी। कम्युनिटी नर्स का इंटरव्यू भी आपका 16 तारीख को ही रहने वाला है, यानी कि दोनों जो नर्स की पोस्ट है, दोनों पोस्ट का जो इंटरव्यू रहेगा वो 16 मई को रहेगा। तो आप बिल्कुल अपने इंटरव्यू देने जाइए, और इंटरव्यू देने के बाद में आपको सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो आप अपना ये फॉर्म फिलअप करके इंटरव्यू लेने के लिए आप जरूर जाइए। एक चीज का आप जरूर ध्यान रखना, एप्लीकेशन फॉर्मेट को कैपिटल लेटर के अंदर फिलअप करना है, कोई भी स्मॉल लेटर के अंदर फिलअप ना करें, क्योंकि अगर बाद में गलती हो गई तो फिर वो आपका दोबारा से भरना पड़ेगा आपको। तो इसलिए आप कैपिटल लेटर में भरें, और साथ में जैसे ही आप फॉर्म को भर दोगे तो उसके बाद में कौन कौन सी चीजें आपको सेल्फ अटेस्टेड करनी है, तो ये देख लीजिएगा। आपको डीओपी सर्टिफिकेट लगाना है, 10th की मार्कशीट लगानी है, उसके बाद में आपकी नर्सिंग की मार्कशीट लगानी है, जो भी आपने नर्सिंग की है, डिग्री या डिप्लोमा। उसके बाद में आपको डिजायरेबल अगर एक्सपीरियंस वगैरह है तो वो आप लगा सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा दीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगा दीजिए अगर है तो। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट है, अगर उनके पास ईडब्ल्यूएस है तो अपना ईडब्ल्यूएस उसके अंदर लगा दे, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगा के लेके जाने हैं उस फॉर्म के साथ, और आपको इंटरव्यू देने जाना है। और इंटरव्यू के बाद में आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो आपका किया जाएगा। तो यही एक इन्फॉर्मेशन थी, शानदार अपडेट थी, आप तक पहुंचाना जरूरी था। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।